नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जब से सीमा पर जंग हुई है तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन अब तक 3 दौर की बातचीत बिल्कुल बेकार हो चुकी है। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे, लेकिन हर बार बात आकर इसी पर अटक गई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से इस बात की गारंटी मांगता था कि टीटीपी उसके देश में हमले नहीं करेगा। वहीं अफगानिस्तान शुरू से ही इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मसला मानता रहा है। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि इस्लामाबाद समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। ये वही पाकिस्तान है जो हर दौर की वार्ता में टीटीपी के मसले पर वार्ता अटका देता है। फिर आखिर वो बातचीत को राजी क्यों हुआ, इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लिखित तौर पर यह गारंटी चाहता है कि वो उस तहरीक तालिबान से उसकी सुरक्षा करे, जिसे लेकर तालिबान हमेशा कहता रहा है कि उसका इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। इस बार दोनों देशों को एक साथ बिठाने का जिम्मा ईरान ने उठाया। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ने घोषणा की थी कि तेहरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए एक क्षेत्रीय बैठक आयोजित करने की कोशिश कर रहा है। अब्बास अरागची ने उम्मीद जताई है कि इन प्रयासों से ठोस नतीजे मिलेंगे और क्षेत्रीय संवाद का रास्ता भी खुलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थिरता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फोन पर कई बार हुई है बातचीत और उम्मीद है कि अब जो परिणाम निकल कर सामने आएंगे वो अच्छे ही होंगे। हालांकि इस बार बातचीत की पेशकश होने के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रवक्ता अंद्राबी ने तुरंत ही ईरान की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए मुद्दों को हल करने के पक्ष में रहा है। हम अपने भाईचारे वाले देश ईरान के मध्यस्थता प्रस्ताव की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि ईरान अहम भूमिका निभा सकता है। ईरान की ओर से अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से भी बातचीत की गई है। इन वार्ताओं में उन्होंने खासकर पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में स्थिरता पर जोर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे दोस्तों को मतभेदों को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से हल किया जाए। ये कूटनीतिक गतिविधियां ऐसे समय में बढ़ी हैं जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने फिर दावा किया कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से एक गारंटी चाहिए जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ सके। ईरान की मध्यस्थता में एक बार फिर से अफगानिस्तान से बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार हुआ है। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। इसी बीच तालिबान की ओर से अखुंदज़दा से साफ किया गया है कि कोई भी हमारे एयर स्पेस में घुसेगा तो हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। कंधार में बोल रहे रूरल रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट मिनिस्टर अखुंदज़दा ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने एयर स्पेस में किसी भी विदेशी जहाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर पहले भी तमाम खबरें आई हैं। उन्होंने पाकिस्तान से डिपोर्ट किए जा रहे अफगानी शरणार्थियों का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि इससे अफगानिस्तान पर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।